आपका दावा क्या है कि आप इमाम हैं, मुहक्किक हैं, मुज्तहिद हैं? क्योंकि ये सवाल फितरी तौर पे एक ज़ी शऊर इंसान के ज़हन में पैदा होता है कि डॉक्टर अगर बन रहा है तो डॉक्टरी की किताबें तो बाजार में अवेलेबल है, लेकिन हम बगैर पढ़े किसी मुस्तलह डॉक्टर के ज़ेर तबीयत डॉक्टर नहीं बनते, इंजीनियर भी नहीं बनते। अब वो कहते हैं जी कि आखिर ये क्यों कर हम ऐसा हो जाए कि हम इंजीनियर साहब को फॉलो करें जो कि मैकेनिकल इंजीनियर है पेशे के एतबार से, और हम उलमा को क्यों ना फॉलो करें जिन्होंने स्टडीज की हैं? जी जी, इसका तो पहले मुझसे इल्जामी जवाब ले लें कि कहते हैं हम उलमा को क्यों ना फॉलो करें। ये अगर सवाल करने वाला कोई देवबंदी है ना तो उसको कहें हम डॉक्टर तालुल कादरी साहब को क्यों ना फॉलो करें जिनकी किताबें दुनिया की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रही हैं, तो कहेगा वो गुमराह है। तो उसको कहें आप बड़े आलिम हैं या डॉक्टर तालुल कादरी साहब बड़े आलिम हैं? इतना जो मुंह फट के आप ये बात कह रहे हैं। और अगर ये कोई बरेलवी सवाल कर रहा हो कि हम उलमा को क्यों ना फॉलो करें, उसको कहें बिल्कुल करें, तारिक जमील साहब को फॉलो करें। वो कहेगा वो तो है ही गुमराह है। वो जाहिल भी आपको वो गुमराह कहता हुआ नजर आएगा उनको, उसके बाद भी इतनी बड़ी डिग्री आ जाएगी। तो ये जो अपने बुजुर्गों की इज्जत और इस्मत की हिफाजत के रोने रो रहे हैं, ये दूसरे के बुजुर्गों को तो बड़ी जुबान खोल के उनके बारे में इस तरह की बातें करते हैं। इसका मतलब यह है कि ये काम तो वो खुद कर रहे हैं, हम पे किस चीज का एतराज कर रहे हैं? ये तो खुद कर रहे हैं। तो इसी तरीके से कोई शिया कहे कि जी हम उलमा को फॉलो कर रहे हैं, उसको सुन्नी का किसी का हवाला दे दे, सुन्नी को शिया का दे, तो आपको देखें किस तरीके से वो उल्टी उनकी बाहर आती है। वो तो इस तरह इतनी लंबी बातें उनके बारे में करेंगे, गुमराह है, हमारे उलमा ने फारिग कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इनका वो पूरा जो इस तरह का लबादा इन्होंने ओढ़ा हुआ है ना अपने ऊपर न्यूट्रलिज्म का, वो खुल के सामने आ जाएगा। तो इनका एक दूसरे के बारे में यही ख्याल है। किस आलिम को? फिर तो कादियानी कहेगा मेरे उलमा को ही फॉलो करे। और अगर एक कादियानी पूरी जिंदगी सिर्फ कादियानी उलमा से ही मसले पूछता रहेगा तो वो खत्म नबूवत उसको समझ आएगी? वो तो दोज़ख में ही जाएगा, समझ नहीं सकता। तो कंपैरेटिव स्टडी तो करनी पड़ेगी, लेकिन जैसे ही कंपैरेटिव स्टडी की बात करेंगे कहेंगे नहीं जी सिर्फ हमारे उलमा। तो अल्लाह के बंदो तुम भी तो सारे उलमा का इनकार कर रहे हो, ठीक है ना? उलमा का इनकार तो सबके सब लोग कर रहे हैं। बाकी रहा ये इमाम है, मुज्तहिद है, फलां है, ये तो जनाब एक घंटों की गुफ्तगू है। इमाम तो है हूं मैं, मेरा नाम ही इमाम है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, EMAM। इमाम तो मैं हूं अपने नाम में, मैं अपनी जात में एक इमाम हूं अपने नाम के एतबार से। ये मैं जॉक के तौर पर बात करूं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की अगर आप एब्रिविएशन बनाए ना, इमाम बनता है। और ये इंडिया में किसी ने वो इमाम नाम से एक चैनल भी बनाया हुआ है यूट्यूब का। तो इस तरह के इमाम तो हम है ही हैं नाम के एतबार से। बाकी रहा इमाम, नमाजों में भी अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 नमाजों में तो मैं इमामत करता ही हूँ रोजाना ऑलमोस्ट, और वीकेंड्स के अलावा। बाकी जो दावत और तबलीग के एतबार से तो सूरह सजदा में आता है कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में भी इमाम उठाए थे जो लोगों को हक की तरफ बुलाते थे। और ये उम्मत तो पूरी की पूरी उम्मत दावत देने वाली है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, नेकी की तरफ बुलाते हो, बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान लाते हो। तो मेरे भाई ये अल्लाह ने पूरी उम्मत को डिग्री दी है नेकी की तरफ बुलाने की और बुराई से रोकने की, ये मौलवियों को डिग्री दी है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तो ये डिग्री तो सारी उम्मत को मिली हुई है। और नबी अलैहि सलाम ने क्या फरमाया? सही बुखारी में हदीस है, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से एक आयत ही आती हो। और सही बुखारी में हदीस है 2311 के, शैतान ने इंसानी शक्ल में आके आयतुल कुर्सी का वजीफा जो है हजरत अबू हुरैरा को दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि है तो वो शैतान था लेकिन उसने बात सच्ची की है। तो सच्ची बात अगर कोई शैतान भी करे तो उससे ले लें। तो ज्यादा से ज्यादा किसी को शैतान का ही टाइटल दिया जा सकता है कि कोई इंजीनियर साहब को शैतान भी समझता है। हमारे रेफरेंसेस को देखें, हमारा कहीं दावा नहीं है कि हमने कोई नया फिरका लॉन्च कर दिया है, नई दावत लॉन्च कर दी। हम ये कहते हैं कि हम पुरानी ही दावत थी जिसके ऊपर गर्दो गुबार उलमा ने डाल दिया था, वो हमने हटा के लोगों को बताया कि आपके उलमा ने आपको धोखा दिया। कुरान में तो ये लिखा हुआ है, बुखारी में तो ये लिखा हुआ है, मुस्लिम में तो ये लिखा हुआ है। ये बुखारी मुस्लिम अगर मैंने घड़ी है तो फिर मैंने नया फिरका बनाया। अगर बुखारी मुस्लिम हमेशा से है, कुरान हमेशा से है इस उम्मत के अंदर 1400 साल के अंदर, तो मैंने तो कोई नई बात नहीं लॉन्च की है। तो ये बिल्कुल गलत है। और बाकी ये कहना जी कि उस्ताद की डिग्री और ये वो, मैं ये कहता हूँ अल्लाह के बंदो, मेरे पे गिरफ्त करना बड़ा आसान है। वो मैं मौलाना मदूदी रहमहुल्लाह ताला वाली बात करूंगा। वो कहते थे मेरी बातें छुपी हुई नहीं छपी हुई हैं। मैं उससे भी एक अलग वर्जन हूं कि मेरी गुफ्तगू रिकॉर्डेड है वीडियो में, मेरे रिसर्च पेपर प्रिंटेड है। अगर किसी ने कोई गलती पकड़नी है तो उसमें पकड़े, हमें बताए कि कौन सी गलती। बाकी डिग्री वाला मामला तो ये तो एक दूसरे की डिग्रियों को नहीं मानते। मैं आज देवबंद की डिग्री लेके आ जाऊं, क्या आप समझते हैं कि बरेलवी और अहले हदीस मुझे आलिम दीन मान लेंगे? नहीं मानेंगे। तो फिर डिग्री का तो हमें दोष क्यों लगाते हैं? जब उन्होंने मानना ही नहीं है तो डिग्री में टाइम क्या? आप इल्म को देखें, आप आम खाएं पेड़ों को ना गिने।
बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी न किसी तरीके से ज़ाहिर है वो इल्म तो हासिल किया, और आपके तो जो बरेलवी मकतब के उलमा हैं वो तो कहते हैं करामत है। कल बल्कि इंग्लैंड से भी एक बहुत बड़े आलिम दीन का फ़ोन आया, मैं नाम नहीं लेता, वो बिल्कुल एक मसला हो जाएगा, तो वो कहने लगे हम यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर तमाम मुकातिब फ़िक्र की कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं। कहते हैं मैं पहले आपकी क्लिप सुनता था, तो इस रमज़ान में मैंने डिटेल लेक्चर सुने। कहते हैं कि मैं मान नहीं सकता कि यार मदरसों की आउटपुट ये बंदा नहीं हो सकता, ये आपने इल्म कैसा इतना इल्म कैसे हासिल किया है, सिवाय इसके कि ये अल्लाह की तरफ से करामत हुई है। तो मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि इस एतबार से तो करामत है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 92 में जब मैट्रिक का स्टूडेंट था और आज 2017 है 21 जुलाई, तो आप जरा ये देख लें पिछले 25 सालों में मैं किताबी कीड़ा हूं, किताबें पढ़ता हूं, सबकी पढ़ता हूं, लेक्चर सबके देखता हूं, फिर अल्लाह ताला ने एक गैर मामूली सलाहियत दी है, उसके जरिए मैं एनालिसिस करता हूं और उसके बाद जो हक बात है उस तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई एक नजरिया भी ऐसा लॉन्च नहीं किया जो उम्मत में किसी ना किसी फॉर्म में एग्जिस्ट ना करता। कोई नया आके मैंने कोई महदी होने का दावा नहीं कर दिया, या मैंने कोई रजम की सजा का इनकार नहीं कर दिया, या मैं महदी का इनकार नहीं कर दिया, या मैंने खुलफा राशिदीन का इनकार नहीं किया। ऐसी चीज तो मैंने पेश ही कोई नहीं किया। सब की सब चीजें अल्हम्दुलिल्लाह किताब और सुन्नत के दलाइल के साथ हमेशा से एग्जिस्ट थी। हाँ ये है कि वो जो आता है ना फतक़त्तउ अम्रहुम बैनहुम ज़ुबुरा, जो सूरह अल-मोमिनून में आता है कि नबियों के जाने के बाद इन्होंने दीन को पारा पारा कर दिया। कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फारिहून, हर फिरका उसके ऊपर खुश है जो उसके पास है। तो किसी ने सिर्फ तौहीद पकड़ी हुई थी, किसी ने सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत पकड़ी हुई थी, किसी ने सिर्फ सहाबा की मोहब्बत, किसी ने बुजुर्गों और औलिया की मोहब्बत पकड़ी हुई थी। हमने वो सारी चीजों को यकजा करके सही बात बताई है कि एक शय नहीं, अद्धा तीतर आधा बटेर नहीं, पूरी कंबाइंड फॉर्म में जो जितनी जितनी चीजें हैं सब की सब एक जगह पे जमा होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग जाग रहे हैं और ये दावत फैल रही है। और बाकी ये कहना कि जी वो उलमा की सोबत में बैठ के होता है, जैसे आपने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है, मैं इसके ऊपर मसला नंबर 141 रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। उलमाए क्राइम वर्सेस उलमाए प्राइम, मुजरिम उलमा वर्सेस इज्जत वाले उलमा। उसमें मैंने डिटेल से ये बात बताई है कि ये सारे मसले दुनियावी तालीम के लिए। मैं आपसे ही पूछता हूँ, क्या डॉक्टर और इंजीनियर बनना हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है? तो फिर डॉक्टर इंजीनियर की डिग्री के साथ उलमा की डिग्री की तो बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है, फर्ज है। तो क्या वो डिग्री हासिल करेगा? क्या पॉसिबल है कि सारी दुनिया के उलमा डिग्री हासिल कर लेंगे सारे मुसलमान? वो इतना इल्म हासिल करेंगे जिसको वजू का तरीका आता है वजू का तरीका किसी को सिखा दे। हर मुसलमान को आलिम होना चाहिए इस एतबार से। परफेक्ट आलिम तो ये डिग्रियों वाले भी नहीं है। इनसे अगर मैं 1000 आयात जो कुरान हकीम में साइंटिफिक फैक्ट्स के ऊपर है ये डिस्कस करूं तो इनको अली नहीं आती होगी, जियोलॉजी के ऊपर, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, ठीक है। इसी तरीके से जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीजें हैं, कई मैं आपको बताऊं कितने उलमा हैं बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लेता हूं, उनसे जाके जब लोगों ने कैलकुलेशन कराई है ना ये विरासत के मसाइल, बिल्कुल गलत ही रिजल्ट निकाल के बताते हैं। उलमा की डिग्रियां भी हैं, दुनियावी डिग्रियां भी हैं। विरासत का कोई मुश्किल कानून चल जाए उनको जबर तकसीम नहीं करने आती, तो ये लोग कहां से ये दावा करते हैं? हमारे पास आए इंशाल्लाह आपको मैथमेटिकली वो कैलकुलेट करके देंगे। फिर मेरे पास आते हैं और फिर उनको जब मैं समझाता हूँ कहते हैं यार हम तो इतना बड़ा आलिम मानते थे, इनको तो सिंपल मैथमेटिक्स नहीं आती है, तो ये डिग्रियां कहाँ की है? दीन डिग्रियों में नहीं है, इल्म के साथ ताल्लुक रखता है। और इल्म हासिल करने के कई सोर्सेज हैं कि ऑलरेडी जिन लोगों ने मेहनत की है उससे इस्तेफादा करें। सबसे बड़ा सोर्स ये है, आप व्हील को दोबारा से इन्वेंट ना करें। बाकी आज के उलमा जो है इन्होंने कौन सी तहकीक कर ली है? इस वक्त जितने मुहद्दिसीन है क्या अपनी सनद नबी अलैहिस्सलाम तक पहुंचा रहे हैं? चाहे वो शेख अलबानी रहिमहुल्लाह ताला हो, या शेख जुबैर ज़ई रहिमहुल्लाह ताला हो, या शेख शुएब अरनौत हो रहिमहुल्लाह ताला, या बाकी जितने मुहद्दिसीन हैं, क्या ये हर हदीस की सनद अपने से नबी अलैहिस्सलाम तक पहुंचाते हैं? ये नकाल है सबके सब। ये नकाल वो उर्दू वाला नहीं है, इन्होंने छेड़ना समझियो, नकाल कहते हैं नकल करने वाले। ये सब के सब कहते हैं रवाहुल बुखारी रवाहुल मुस्लिम। हाँ, बुखारी मुस्लिम अपनी सनद नबी अलैहिस्सलाम तक पहुंचाते हैं। तो अगर मैं भी बुखारी मुस्लिम से हवाले दूं और अलबानी और शेख जुबैर ज़ई भी दें और शुएब अरनौत भी दें रहिमहुमुल्लाह अजमईन, तो फर्क तो कोई नहीं है, हवाले तो वो भी दे रहे हैं, उन्हीं बड़े बुजुर्गों के हम भी उन्हीं के हवाले दे रहे हैं। तो इन्होंने कौन सी उस एतबार से कोई नया कोई पहिया इन्वेंट कर दिया? जिन उसूल के ऊपर ये हुक्म लगाते हैं उसूल भी उन मुहद्दिसीन के बनाए हुए हैं, इमाम मुस्लिम ने मुकदमे में बनाए हुए हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत की जाती है कि जी वो डिग्री हासिल करें, डिग्री लेके भी इन्होंने निकालनी मननी। तो मैं अक्सर कहता हूँ इंग्लिश में स्पेलिंग है BUT बट या BAT बट, डिक्शनरी खोल के चेक कर ले। मैं अगर को हवाला देता हूँ, अगर कुरान और सुन्नत में ना निकले तो आप पकड़ लें। अगर आपके डिग्री वाले उलमा धोखा देते हैं, लोगों को गलत बातें बताते हैं और खुद बरेलवी मानते हैं कि देवबंदी उलमा धोखा दे रहे हैं, देवबंदी कहते हैं कि बरेलवी दे रहे हैं, तो आपसे
अहमद बरेलवी साहब का मैंने वो बोल टीवी के जवाब में बताया था ना कि उन्होंने लिखा है फिरका वहाबिया शैतानिया, ये शैतान लाइन आफाकी शैतान के पैरोकार है। ये तो इनकी जुबान है, कहते हैं हमारे उलमा की तो जुबान बड़ी अच्छी है। दूसरी तरफ अल मुहन्नद अल मुफन्नद, ये हुस्सामुल अरमैन में लिखा है, इसके नाम ही देखें, हुस्सामुल अरमैन, हरमैन की तलवार। इसके जवाब में 1905 में लिखी अहमद बरेलवी साहब, अल मुतवफ़ा 1340 हिजरी मुताबिक 1921। इसके जवाब में अल मुहन्नद अल मुफन्नद लिखी खलील अहमद सहारनपुरी, शेख ज़िक्रिया के मुर्शिद ने, फ़ज़ाइल माल वाले के, और उसने किताब का नाम रखा अल मुहन्नद अल मुफन्नद। अल मुहन्नद कहते हैं हिंद की तलवार, उन्होंने कहा हरमैन की तलवार, उन्होंने कहा हिंद की तलवार। अल मुफन्नद सिठाए हुए बाबे पर, अहमद बरेलवी साहब का सिठाया हुआ बाबा, और उसमें लिखा कि अहमद बरेलवी और इनके पैरोकार एक शैतानी लश्कर है जो हम पे हमलावर हो गया है, और हमारे उलमाए देवबंद रदियल्लाहु अन्हुम पर, उलमाए देवबंद को रदियल्लाहु अन्हुम लिखा। दूसरी तरफ बरेलवियों कहते हैं आप बुजुर्गों को रदियल्लाहु ताला अन्हु कहें। हमारे नजदीक तो जायज है किसी भी सहीहुल अकीदा मुसलमान को रदियल्लाहु अन्हु, दुआइया कलिमात, इमाम बुखारी को भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये अपने उलमाए देवबंद को रदियल्लाहु अन्हु। और फिर मैं इनको एक और भी बात करता हूं कि अल्लाह के बंदो, आप ये कहते हो कि जनाब वो डिग्री जो है वो जरूरी है। डिग्री हासिल करना इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की हर मुसलमान पे फर्ज नहीं, लेकिन इल्म दीन फर्ज है। तो इल्म दीन हासिल हो जाता है उलमा की मेहनत से, हमने को खुद से नहीं सारी। बाकी मैं इतनी बेसिक अरबी तो जानता हूं कि मैं कुरान पाक आप कहीं से खोले मैं तर्जमा कर लूंगा, लेकिन मैं 30वां पारा खोल के आपके मुफ्ती के सामने भी रखूंगा, ये अल्फाज का तर्जमा नहीं वो कर सकेगा जिनको अरबी का जोम है। तो हम तो लोगों के हवाले ही देते हैं, उन उलमा के हवाले देते हैं, अपने जाती हवाले तो नहीं दे रहे होते हैं। तो इसमें एक और बात भी याद रखें कि हम अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं उलमा से मसले पूछते हैं, ठीक है, लेकिन मसला ये है कि ये अक्सर वो कह रहे होते हैं जनाब देखें, जब आप किसी डॉक्टर को मिलने जाते हैं, डॉक्टर आपके लिए दवाई लिखता है, आप उससे नहीं कहते कि मुझे किताब खोल के चेक कराओ कि तुमने दवाई सही लिखी है गलत। देख कैसे कैसे शैतानी सवाल करते हैं। ये जवाब इंजीनियर साहब बोल रहे हैं, वो कहते हैं आप चुप करके दवाई खा लेते हैं। मैं इसको एक स्टेप आगे लेके जाता हूं। अगर डॉक्टर आपसे ये कहे आप अपनी आंख चेक करवाने के लिए जाएं, और डॉक्टर आपसे कहे वो पीएचडी बुजुर्गान दीन और इमाम काबा की डिग्री हो उस डॉक्टर के पास, और दुनियावी डिग्री भी हो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की, और आपको डॉक्टर कहे कि जी ये जो आपकी आंख है ना, इसको ठीक करने के लिए एक तो आपका नाक काटना पड़ेगा, एक ये बाएं वाला कान और दाएं वाली टांग और बायां बाजू भी काटना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह आपकी आंख ठीक हो जाएगी। तो आप एतबार कर लेंगे? नहीं, आप करें ना। यही कुछ आपके साथ उलमा कर रहे होते हैं कि मसला कुछ और पूछने जाते हैं, कुछ और बता देते हैं, आप उनके ऊपर अंधा एतमाद करते हैं। तो ये डॉक्टरों की मिसालें देते हैं। अगर इस तरह के डॉक्टर मशवरे दे रहे हो तो आप मान लेंगे। बल्कि कई लोग जिनको थोड़ी बहुत नो हाव होती है ना, वो डॉक्टरों को दवाई करते वक्त लिखते वक्त गाइड भी करते हैं कि जनाब आपने दवाई तो मेरी वालदा की लिख दी है, मेरी वालदा तो शुगर की मरीज है, आपने उससे ये पूछा ही नहीं है, ये दवाई तो शुगर के मरीज को नहीं। वो डॉक्टर ओ क्यों नहीं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर वहां इनको पूछो कितने केसेस इस तरह होते हैं। इनकी अपनी वालदा के साथ ये केस हो चुका है। तो जिन लोगों को मतलब थोड़ा बहुत नो हुआ है, वो तो डॉक्टर्स को गाइड कर रहे होते हैं कि जनाब आप ये क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना। फिर डॉक्टर भी बैठे पे कमाई करने के लिए। तो मेरे भाई सिर्फ डॉक्टर कमाई करने के लिए बैठे हुए, आपके उलमा भी कमाई करने के लिए बैठे हुए। और दूसरा मैं इनको बात करता हूं कि डॉक्टर साहब आप जब दवाई लिखते हैं ना, ये उलमा कहते हैं हम मसले बताते हैं, तो भाई डॉक्टर अगर हमें दवाई लिखता है ना, हम मेडिकल स्टोर पर जाते हैं ना, उसको फार्मूला बताते हैं ना, वो मेडिकल स्टोर वाला उसको काउंटर चेक करके कंफर्म कर देता है कि हाँ जी आपको नजला जुकाम है, बिल्कुल सही दवाई लिखी है और ये मार्केट में एग्जिस्ट भी करती है, ये दवाई है। लेकिन तुहाडे मौलवी जेडे मसले दस दिन ना लोगों को, जो मसले ऊट पटांग ये बताते हैं ना लोगों को, जब हम वो मसले लेके किसी दूसरी आलम दीन के पास जाते हैं या किसी मुहक्किक के पास, वो कहता है जी मसले ही गलत बताया है। या वो मसला जब वो हम कुरान खोल के खुद चेक करते हैं, वो कुरान में लिखा ही नहीं होता। मैं दावे से कहता हूं कि डॉक्टर्स जो दवाइयां लिखते हैं ना और फार्मूले, उनकी एक किताब लादा से छपी हुई है, आपको उसमें मिल जाए। क्योंकि डॉक्टर साहब मिल रहा है कि नहीं फार्मूला, कोलू बना के कोई नहीं देता, लेकिन उलमा खुद से मसले बना के बताते हैं लोगों को। जब आप कुरान खोलते हैं मसला उसके उलट लिखा होता है, कुरान के पहले सफ़े पे लिखा होता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और वो कह रहे होते हैं या बाबुल हक बेड़ा तक, या मईनुद्दीन चिश्ती लगा दे पार लगा दे किश्ती। ये इतने बड़े बड़े बुजुर्ग कह रहे होते हैं। वो नेरिया वाले जो बुजुर्ग अभी फौत हो गए हैं, उनका मैंने खुद क्लिप सुना है। उन्होंने कहा जी एक बंदा मुझे तवाफ़े काबा में मिला कि दुआएं नहीं आती, कहते मैंने कहा कि आर तवाफ़ी तू भाभियों को गाला काट, भाभियों को गालियां निकाल अगर तुझे दुआएं नहीं आती हैं। भाई इस तरह के जब बड़े बड़े उलमा मसाइल बताएंगे, तो ये मसाइल अब जब हम लेके कुरान हदीस में जाते हैं, हमें ना बुखारी में मिलता है कि जिसको दुआएं ना आती हो तवाफ की वो भाभियों को गालियां निकाले, तो हमें तो मसला मिलता ही नहीं है। तो आपसे डॉक्टर बहुत बेहतर है,
कम से कम उनकी दवाई को आप, और ये मैंने खुद चेक किया है, ये हर एक मेडिकल स्टोर के ऊपर बकायदा दवाई किताब रखी होती है, फार्मूले के तहत आप दवाई खुद ढूंढ सकते हैं, जिस तरह आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ढूंढ सकते, तो वो चेक होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो दुनियावी डॉक्टर हैं हम इनको बहुत अच्छा समझते हैं इनकी निस्बत, कि उनकी दवाइयाँ अभी तक हमने चेक की हैं, वो मिलती भी हैं। लेकिन मौलवी जो है ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट मामलात को लेके चल रहे होते हैं। डॉक्टरों का, आप 10 डॉक्टरों के पास आंख का मसला लेके जाएंगे, वो आंख के ड्राप ही आपको देगा, ठीक है, 10 डॉक्टरों के पास ये मसला लेके जाएंगे। लेकिन 10 उलमा के पास आप दीन का मसला लेके जाए ना, कोई आपको कान में डालने वाली दवाई दे देगा, कोई जनाब आपको जनाब टीका लगा देगा, ठीक है जी, कोई आपको बेहोश कर देगा। कम से कम डॉक्टर बेहतर है, कम से कम किसी एक बात के ऊपर एग्री तो है। और मैं आपको हकीकतन ये बात करता हूँ, मैं चूंकि एक दुनियावी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, ये भी PhD डॉक्टर है मैथमेटिक्स में, इनसे पूछे, मैं इनसे ही बात करता हूँ। आप मुझे बताएं जी, कोई दुनिया का सबसे बड़ा मैथमेटिशियन हो और वो एक बुक पढ़ा रहा हो जो एस्टेब्लिश है डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन के ऊपर या इन चीजों के ऊपर, और आप ड्यूरिंग लेक्चर खड़े होकर ये कह देंगे सर आपने जो ये फार्मूला लिखा है ये गलत है, तो क्या वो आपको डांटेगा? कभी नहीं। लेकिन मुझसे सुने आप कि उलमा से आप 100 दफा भी ये बात करें कि आप ये गलत बात कर रहे हैं, कुरान हदीस में लिखी, वो 100 के 100 दफा आपको ना सिर्फ डांटेगा बल्कि उसके जो इर्द गिर्द मुरीदीन आपको पकड़ के बाहर भी निकाल देंगे मस्जिद से। तो मैं इसलिए कहता हूं कि दुनियावी प्रोफेसर, दुनियावी डॉक्टरों की जूतियों की खाक के बराबर नहीं है ये लोग अपने अखलाकियात के अंदर। तो यार फिर इससे तो बेहतर है कि वो कम से कम अपनी किताब का रिगार्ड करता है। तुम रिलीजन के दाई होके, दीन के दाई होके तुम अपनी किताबों का रिगार्ड नहीं करते, इज्जत नहीं करते, तो तुमसे तो गौरा ही बेहतर है। हमने खुद चेक किया, फौरन बैकफुट पे चले जाते। क्यों नहीं, इस तरह ही होता है, बल्कि वो शुक्रिया अदा करते हैं कि यार थैंक यू आपने बताया ये, लेकिन ये थैंक यू कहेंगे आपको, आप बिल्कुल सही मसला भी बयान कर दें इनके सामने तब तक वो तो अडल कर देंगे ना। तो मेरे भाई इनका ये करैक्टर है। मेरा ख्याल है मैंने इतना कुछ बोल दिया, मैंने इतना बोलना नहीं था। मसला 141 आप देख लें, वो रब्बी ज़िदनी इल्मा जो आयत आई थी, कुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, उसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करवाया। अच्छा, नेक्स्ट पानी आधा गिलास मुझे डाल दे। फोर्थ क्वेश्चन है अली भाई कि आप फिरके की या ये जो छोटी छोटी फिरकियां बनी हैं इनकी क्या डेफिनेशन आपके नज़दीक है? क्योंकि आप जो डेफिनेशन बताएंगे ना तो मैं समझता हूँ कि बल्कि ज़्यादातर लोगों का भी ये राय है जो उन्होंने क्वेश्चन भेजे हैं कि उसी में आप भी और आपके पूरे जो एफिलेटेड लोग हैं जैसे हम लोग हैं वो उसमें शामिल हो जाएंगे, क्योंकि वो ये कहते हैं जी कि अब आपकी तादाद लाखों में जा चुकी है, काफी ज्यादा। आपने खुद बताया, सही कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहते हैं जाहिर है ऐसे फिरके फिरकियां ऐसी, मैं तस्दीक करता हूं कि उलमा ने कोई बात तो ठीक की है जी। तो ऐसे फिरके ना भी हुए तो फिरकियां तो ऐसी हैं ना कि जिनकी तादाद आपके फॉलोअर से कम है, और फिर आपके फॉलोअर्स भी जो है वो आप बड़े से बड़े आलिम का, बड़े से बड़े मुज्तहिद का भी बताएं तो वो कहते हैं इंजीनियर साहब के इस बारे में क्या राय है? कहते हैं ना माशाल्लाह। नहीं तो फिर ये फिरका ही हुआ ना फिर तो। अच्छा भाई फिरके जब भी बनते हैं ना, फिरकों की किताबें होती हैं, फिरकों की सबसे पहली डेफिनेशन ये होती है कि वो कहते हैं कि जो एक जनती गिरोह क़यामत तक खाक पे कायम रहना है वो मैं और मेरी जमात है, और बाकी सब के सब दोस्त की हैं। क्या आपने मुझसे ही कभी ये दावा सुना है? इसके उलट जरूर सुना है। तो मैंने मेरे भाई कोई नया फिरका लॉन्च नहीं किया। नया फिरका लॉन्च होता किताबें नहीं होती, ठीक है जी, किताबें नहीं होती। कोई आपको सिलेबस किताब के दी जाती कि ये हमारे फिरके की ये है, किसी फिरके का नाम होता। हमने अहले सुन्नत पाक.com वेबसाइट का नाम भी सिर्फ इसलिए रखा कि मौलवियों के शर से बचा जाए, क्योंकि अगर हम इसका नाम रखते किताबोसुन्नत.com तो लोग कहते हैं जनाब ये तो जनाब कोई नया फिरका खड़ा कर दिया, किताबोसुन्नत को तो हम सब मानते हैं। अहले सुन्नत ज़ाहिर है मैं एक मेन स्ट्रीम पे जो सुन्नी शिया इख्तलाफ है उसमें एक अपने आप को अहले सुन्नत की फिक्र पे इस हवाले से मानता हूँ, उस फिक्र को मैं डोमिनेट समझता हूँ। तो मैंने इसलिए अहले सुन्नत की फिक्र की, जो सही मुस्लिम के मुकदमे में इमाम मुस्लिम ने लिखा है कि अहले सुन्नत की हदीस ली जाएंगी और अहले बिदअत की नहीं ली जाएंगी, तो उस फिक्र के एतबार से हम अहले सुन्नत की बात कर रहे होते हैं। अदरवाइज कोई फिरका लॉन्च नहीं किया, कोई वेबसाइट का नाम बनाने से कहते हैं जी अहले सुन्नत पाक फिरके का नाम है। भाई अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी देवबंदी कहलवाते हैं दोनों। अहले सुन्नत नाम इनकी 20 वेबसाइट्स अपनी है, कोई जमात अहले सुन्नत के नाम से, कोई जमात, कोई अहले सुन्नत वल जमात के नाम से, कोई अहले सुन्नत वा जमात के नाम से। ये भी फर्क है, वल और वाह। ये वल लिखते हैं देवबंदी और वाओ लिखते हैं बरेलवी, वो कहते हैं इन्होंने वल पे है, हालांकि अरबी में वल है, वाओ भी चल जाता है। तो ये इनकी तो अपनी हालत, ये छोड़ दें, मुझे तो इनका पूरा कच्चा चट्टा पता है, मैं और तरफ चल पड़ूंगा। कोई हमने नया फिरका लॉन्च नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह। हम इन्हीं मस्जिदों में नमाजें पढ़ते हैं। देखें हमने कोई अपनी मस्जिद लादा नहीं की हुई है, कोई मदरसा लादा नहीं किया हुआ है, इन्हीं के पीछे नमाजें पढ़ते हैं। उन लोगों के पीछे पढ़ते हैं जो हमें मुर्तद कहते हैं, हम उनके पीछे नमाजें पढ़ते हैं।
उन लोगों के पीछे भी मजबूरन पड़ रहे होते हैं जो यजीद को रज़ी अल्लाह तआला कह रहे होते हैं हमारे दिल पे तो छुरियां चलती हैं, हम फिर भी कहते हैं यार नमाजें इनके पीछे पढ़ेंगे। इनकी गलती अपनी जगह पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई फिरका नहीं नया लॉन्च किया, बिल्कुल नहीं, गलत, बिल्कुल झूठा इल्ज़ाम है, कोई नया फिरका लॉन्च नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह सारे गुरों को मुसलमान समझते हैं और इमाम मालिक का जो कौल है कि इस उम्मत के आखिरी इंसान की भी जो इस्लाह है उसी तरीके पे होगी जिस तरह पहले इंसान पे। अगर सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम और अहले बैत बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया थे तो हम बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया हैं, और अगर वो आम मुसलमान थे तो हम अपने आप को मुसलमान समझते हैं। बाल ये बेचारे बढ़ चुके हैं, हम इनकी तकफीर नहीं करते, जमातुल मुस्लिमीन की तरह हम इनकी इस्लाह की कोशिश करते हैं।